हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजनेस क्लासेस। तो आज हम अपना इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब अभी तक हमने ये सीखा कि कंपनी जो शेयर्स इशू करती थी वो कैश के लिए इशू करती थी। अब वो कैश के बदले किसी एसेट के लिए शेयर इशू करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक हमने देखा कि कंपनी को कभी कुछ भी या कभी भी कैश की रिक्वायरमेंट होती थी ना, मान लो कंपनी को 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो वो इसके लिए शेयर इशू कर देती थी और पब्लिक से पैसा ले लेती थी। इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कंपनी किसी भी वेंडर से कोई एसेट परचेज कर दी है या कंपनी कोई अदर कंपनी को परचेज कर दी है, ठीक है, और इन दोनों को वो कैश के बदले में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर कंपनी कभी भी वेंडर से कोई एसेट परचेज करेगी या किसी अदर बिजनेस को वो परचेज करेगी तो उसको कैश में पेमेंट करेगी या बैंक से पेमेंट करेगी। बट कंपनी उनको पेमेंट करने की बजाय उनको अपनी ओरिजिनल कंपनी के शेयर इशू कर देती है कि भाई अभी हम आपका पैसा आपको नहीं दे सकते, इसलिए आप हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो और जब भी हमारे पास पैसा होगा हम आपको पैसा दे देंगे और अपने शेयर्स बायबैक कर लेंगे। तो ये होता है इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, कि कंपनी शेयर इशू कर रही है कैश के बदले नहीं बल्कि किसी एसेट्स के बदले। ठीक है, और तब तक कंपनी इस पैसे को अपनी लायबिलिटी दिखाती है अपनी बुक्स के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से, और जब भी कंपनी के पास पैसा आएगा इन फ्यूचर जो भी है वो कंपनी उनको शेयर्स को बायबैक कर लेगी और इन वेंडर्स को पैसा दे देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 3 मार्क का इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। तो आइए इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, रत्नाकर लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ जेसी लिमिटेड फॉर 18 लाख। रत्नाकर लिमिटेड ने एसेट परचेज किए 18 लाख के एक वेंडर से, पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, और इसको कैश देने की बदले कंपनी ने अपने शेयर इशू कर दिए और शेयर्स का प्राइस है ₹100 पर शेयर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं गिवन, नॉट गिवन। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रत्नाकर लिमिटेड इफ इशू इज एट पार और इज एट प्रीमियम। देखो अब कंपनी आपसे पूछ रही है कि जनरल एंट्री पास करो रत्नाकर की बुक्स में जब शेयर्स जो है वो पार पे इशू हो, मतलब ₹100 पे, और दूसरा केस है जब शेयर प्रीमियम पे इशू हो, प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब ₹120। तो इसकी जनरल एंट्री करनी है हमने रत्नाकर लिमिटेड की बुक्स के अंदर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले केस 1। अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी सबसे पहले एसेट परचेज कर रही है, तो एसेट कंपनी के पास आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का एसेट आ रहा है? 18 लाख का टू वेंडर, 18 लाख। ठीक है, अब कंपनी इस एसेट के पैसे को देने के बदले कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है उस वेंडर को, और एक शेयर का प्राइस है 100 पहले केस के अंदर। इसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता। देखो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे थे ना उसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी पता होता था,
अमाउंट पर शेयर भी पता होता था और उससे हमें निकलता था टोटल कैपिटल या टोटल अमाउंट जो हमने रिसीव करा है या रिसीव करना है अपने इन्वेस्टर से। ठीक है, अब की बार हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता दोनों केसेस के अंदर। हाँ, हमें अमाउंट जरूर पता है, अमाउंट तो उसको हमने 18 लाख देने हैं, तो अमाउंट हमें जरूर पता है 18 लाख, और शेयर की वैल्यू भी पता है। पहले केस के अंदर शेयर की वैल्यू है 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स यही रहने दो, 18 लाख डिवाइडेड बाय 100, मतलब कंपनी जो है वो 18,000 शेयर्स इशू करेगी पहले केस के अंदर। ठीक है, तो इसकी एंट्री आ जाएगी, वेंडर अकाउंट को कैंसिल करो, एक लायबिलिटी कैंसिल करो, दूसरी लायबिलिटी अराइज करो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 18,000 शेयर देने हैं हमने उसको, एक शेयर की वैल्यू है 100, तो ये हो गया आपका 18 लाख। ठीक है, ये तो ही पहली एंट्री, पहला केस। अब आता है सेकेंड केस, केस 2, जिसमें कंपनी जो है अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रही है। तो कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी और इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? तो देखो, फर्स्ट एंट्री तो सेम आएगी, एसेट परचेज हो रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट हमारे पास आ गया और वेंडर की हमने लायबिलिटी क्रिएट कर दी कि इसको हमने पैसे देने। कितने पैसे देने हैं? 18 लाख। ठीक है, सेकेंड एंट्री इसमें कितनी आएगी? देखो, अब अगर इसी फॉर्मूले से हम चले, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट पर शेयर। अमाउंट पर शेयर इस केस में हो जाएगा आपका 120, क्योंकि 20 रुपए प्रीमियम भी आ रहा है, तो अमाउंट पर शेयर हो गया 120। टोटल अमाउंट फिक्स है कि हमने उसको कितने देने हैं? 18 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर इस केस में कितने आ जाएंगे? 18 लाख डिवाइडेड बाय 120, 15 लाख। 15,000 शेयर्स अब कंपनी इश्यू करेगी प्रीमियम वाले केस के अंदर। तो वेंडर अकाउंट कैंसिल करो, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इस केस में कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल भी इश्यू कर रही है और प्रीमियम पे दे रही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी और सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारी इनकम भी आएगी। टोटल वेंडर को देना था हमने 18 लाख। ठीक है, शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू 100, क्योंकि हमारा शेयर जो है वो 100 रुपीज का है, तो ये आ गया 15 लाख। ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 20, मतलब 3 लाख। ठीक है, तो ऐसे कंपनी इसको रिकॉर्ड कर देगी। तो ये तो था एक क्वेश्चन एसेट के ऊपर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि जब कंपनी एक बिजनेस परचेज करती है और बदले में इक्विटी शेयर्स कैपिटल देती है, तो कंपनी उसको कैसे रिकॉर्ड करती है, आइए देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं परचेज ऑफ बिजनेस का। जनरल ट्रेड लिमिटेड परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस ऑफ पवन रिटेल लिमिटेड, मतलब एक जी लिमिटेड ने पी लिमिटेड का बिजनेस परचेज करा। ठीक है, फॉर ₹6 लाख। ठीक है, और ये जी लिमिटेड ने जो पी लिमिटेड का बिजनेस परचेज करा है वो 6 लाख में करा है। पेबल 10% बाय चेक एंड बैलेंस बाय शेयर्स। तो इस 6 लाख की पेमेंट जो जी लिमिटेड है वो 10% तो चेक से कर रहा है, मतलब बैंक से पे कर रहा है। बाकी का 90% जो अमाउंट बच गया 5,40,000, इसके बदले में जी लिमिटेड इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहा है कि भाई ये 5,40,000 हम आपको अभी नहीं दे सकते, अब हमसे हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो। और शेयर की जो वैल्यू है वो एक शेयर है 100 रुपए का प्लस 20% प्रीमियम। द एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय एज फॉलोज। ठीक है,
तो इसकी जर्नल हमने रिकॉर्ड कर दी है। देखो, अब जब जी लिमिटेड ने पी लिमिटेड का बिजनेस परचेज करा, तो पी लिमिटेड के जितने भी एसेट्स थे और जितनी भी लायबिलिटी थी वो जी लिमिटेड की हो गई। तो जी लिमिटेड जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा सारे के सारे एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज किसकी, पी लिमिटेड की। तो जितने भी एसेट पी लिमिटेड के अब आ रहे हैं वो डेबिट, और जितनी भी लायबिलिटीज आ रही है वो क्रेडिट, क्योंकि वो सारी हमारी हो गई है। तो जी लिमिटेड को एक तो मिली बिल्डिंग, ठीक है, एक मिली प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद मिला स्टॉक पी लिमिटेड का, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब एसेट्स, और उसके अलावा 2 ट्रेड पेबल्स। अगर उसके एसेट हमारे हैं तो उसकी लायबिलिटीज भी तो हमारी है, फिर लायबिलिटी भी तो हमें पे करनी पड़ेगी। बिल्डिंग की वैल्यू है 2,60,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, जो एग्रीड वैल्यूज आपको गिवन है। स्टॉक की वैल्यू 2 लाख और ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 1 लाख। इसके अलावा जो ट्रेड पेबल्स है वो है 80,000। ये तो वो एसेट्स और लायबिलिटीज हुए जो पी लिमिटेड पे हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा एक लायबिलिटी हमारी और है, क्योंकि है ये 6 लाख की, जो पी लिमिटेड को पे करनी है। तो टू पी लिमिटेड, एक 6 लाख हमने ये भी देने हैं। ठीक है, तो देखो पी लिमिटेड का जब हमने बिजनेस परचेज किया तो हमें उसके एसेट्स कितने के मिले, 2, 3, 4, 5, 6,60,000 के। ठीक है, और बदले में लायबिलिटीज कितनी मिल रही है हमें, 6,80,000 की। ये तो आपकी एंट्री मैच नहीं होगी। मतलब आप पैसा ज्यादा दे रहे हो पी लिमिटेड को और आपको एसेट्स कम मिल रहे हैं। जो 20,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, ये उसकी गुडविल का पे कर रहे हो आप, गुडविल अकाउंट। क्योंकि आप किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ पैसा आपसे अपनी गुडविल का भी जरूर लेगा। और ये 20,000 जो है ये बैलेंसिंग फिगर गुडविल की निकल आई कि आप पैसा ज्यादा दे रहे हो, बदले में एसेट्स आपको कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थी फर्स्ट एंट्री रिकॉर्डिंग की, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज आपने रिकॉर्ड करी। इसके बाद आप इस 6 लाख की पेमेंट भी करोगे, वो पेमेंट भी कर दो। तो पी लिमिटेड को कैंसिल करो, अकाउंट डेबिट 2। कितना पैसा देना पी लिमिटेड को, 6 लाख। इस 6 लाख के बदले आप 10% अमाउंट तो बैंक से पे कर रहे हो, बैंक से पे कर दो 60,000। बाकी कितना बचा, बाकी बचा आपको पी लिमिटेड को देने वाला पैसा 5,40,000। और इस 5,40,000 के बदले में आप अपने शेयर्स दे रहे हो, और एक शेयर की वैल्यू है 120। ठीक है, 100 + 20। अब आप कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करोगे पी लिमिटेड को, $4,500, मतलब 4,500 शेयर्स आप इशू करोगे पी लिमिटेड को उसके लायबिलिटी के बदले। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका कितना अमाउंट आ जाएगा, 4,500 × 100, मतलब 4.5 लाख। ठीक है, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम में 4,500 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्रीमियम 90,000। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस 6 लाख की पेमेंट करोगे पी लिमिटेड को। तो ये था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब भी हम शेयर इशू करते हैं कैश मंगवाने के लिए नहीं, बल्कि किसी ऑलरेडी परचेज एसेट्स के लिए शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाता है 3 मार्क का। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही।